जय श्री कृष्ण। देखिए, वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए कैसे ग्रह जाने वाले हैं। वृषभ राशि में सूर्य चंद्र दोनों हैं, बड़ा एक सेंसिबल कॉम्बिनेशन बन रहा है। बुध मिथुन में है, गुरु शुक्र बड़े एक्सप्लोरिंग मूड में तीसरे स्थान में है। भाग्य पर दृष्टि है, धार्मिक वृत्तियां हैं, थोड़ा ट्रैवल भी होगी तो आपकी थोड़ी रिलीजियस ट्रैवल हो सकती है। राहु केतु ने आपकी जन्मपत्री को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। लगातार इसमें एनर्जी नोट्स हैं, प्रोफेशनल पार्ट पे, एसेट के पार्ट पे, लोकेशन के पार्ट पे बड़े भारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं और कंसर्न डेवलप हो रही है। दशमें शनि जो है उस पर गुरु की दृष्टि के वो एक्सप्लोरिंग मोड में है, बेटर साइड में है। मंगल द्वादश में है, भरणी नक्षत्र के, विम्सिकल है, अनसर्टेन है, कुछ अनायास पैसा खर्च होना, ये सब चीजें हैं। भरणी नक्षत्र का मंगल में जब खर्च होता है तो फिर थोड़ा सा किसी भी अनायास खर्च भी हो सकता है। सप्तम के भाव के लॉर्ड हैं, थोड़ा सा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप लूज आउट हो सकते हैं, यानी कि कुछ बिजनेस के प्रपोजल, नौकरी के काम के प्रपोजल, और या फिर ट्रैवल हो जाना स्पाउस की, या मैरिटल रिलेशन की तरफ जो बच्चे हैं उनके थोड़े हाथ से चीजें स्लिप आउट हो सकती हैं। लेकिन इस वीक के अंदर चीजें बड़ी अच्छी हो रही हैं। 15 तारीख को ही चंद्रमा मिथुन राशि में सुबह 8:50 से आ जाते हैं। चंद्रमा को यहाँ से हटाएं और चंद्रमा यहाँ आ गए, बुध के साथ में है। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, बड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है। थोड़ा लोकेशन को लेके इमोशनल थोड़ी एटीट्यूड बनाता है, और इसके अष्टम पे दृष्टि और दूसरे स्थान पे कमर, कंधे पे या पैर में कहीं पे कोई इंजरी या थोड़ा तकलीफ, दर्द दे सकती है। गुरु सूर्य से कवर होके बुध जो है गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के लिए फायदा दे रहे हैं। इसके बाद में सूर्य भी पूरे 1 महीने बाद बदल रहे हैं और ये मिथुन राशि में आ जाते हैं। तो सूर्य भी मिथुन राशि में आ गए, सूर्य मिथुन में आ गए। मिथुन में सूर्य चंद्रमा और बुध के साथ में है। एक तरफ से एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है, दूसरा ये 4th लॉर्ड होने से आपकी लोकेशन चेंज करा सकता है, ट्रैवल करा सकता है। मदर को या पेरेंट्स के अंदर किसी के हेल्थ के थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। राहु से दृष्ट होकर थोड़ा स्ट्रेसफुल है, तो 4th हाउस पे स्ट्रेस ट्रैवल करा रहा है, एसेट का लिक्विडेशन की तरफ जा सकता है। ये चीजें हो गई। बच्चों को लेके कुछ कंसर्न डेवलप हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, उनको कोई छोटी मोटी हल्की परेशानी जैसे बीमारी इन्फेक्शन होना, ये सब है। बाकी मोटे तौर पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन आपको बुध मंगल ने थोड़ा सा पीड़ित किया हुआ है, सिर भारीपन होगा, एसिडिटी की वजह से आप परेशान होंगे। फाइबर रिच डाइट लेते रहिएगा, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। कॉन्स्टिपेशन बताता है ये थोड़ा सा, तो थोड़ा लग्जेटिव लें, थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं। इसके बाद 16 तारीख को मंगल जो भरणी नक्षत्र में चल रहे थे, 29 मई से वो अब शिफ्ट हो रहे हैं और ये अब कृतिका नक्षत्र में आ रहे हैं। कृतिका में मंगल के आने से मंगल अब स्ट्रांग हो गए हैं, मंगल में पोटेंशियल डेवलप हो गया, सूर्य के नक्षत्र में आके बहुत एक्यूट हो गए, तेज रिजल्ट दे रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे बहुत फोकस है, नौकरी पे फोकस है, आपके बिजनेस के रिलेशनशिप पे फोकस है बहुत ज्यादा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। केतु से दृष्ट है, ज्यादा एक्यूटनेस थोड़ा परेशान कर सकती है, हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं, दर्द वर्द की तकलीफें स्पाउस को हो सकती हैं। मैरिटल और रिलेशनशिप थोड़ा सा एग्रेशन की मोड में जा सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वक्त निकालें। और इसके बाद में 17 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा कर्क राशि में गुरु और शुक्र के साथ आ गए। ये फिर एक बड़ा अच्छा, चंद्रमा स्वग्रही है, यहाँ पर स्वग्रही चंद्रमा शुक्र के साथ में है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन फिर बन रहा है। और ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है, सोच विचार के अंदर बड़ी उन्मुखता आ रही है, बहुत अच्छा आपका माइंड फर्टाइल है, अच्छे डिसीजन आप ले सकते हैं। शुक्र चंद्रमा एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जो दूरदर्शिता बताता है। आप फोर्सिनर होते हैं, डिजाइनर्स के लिए जो प्लानिंग करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और जो लोग राइटर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये मोटी बात ये हो गई, शनि मंगल की दृष्टि चंद्रमा को थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट भी बना रही है, लग्जरी प्रॉन भी बना रही है, ग्लैमरस भी बना रही है। सोच जो है वो आपकी थोड़ी पॉजिटिव साइड में है, बहुत अच्छा साइन है। और चंद्रमा कर्क में वर्गोत्तम में सुबह 8:15 से लेकर के दिन में 1:30 बजे तक, इस टाइम को आप यूज कर सकते हैं किसी नई मीटिंग्स में, नए मतलब इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में, इम्पोर्टेंट काम जो भी करना चाहें, नई शुरुआत वगैरह वो आप काम में ले सकते हैं। 17 को ही एक खास बात यह है कि बुध जो वृषभ नमाश में थे, जो पेट का हाजमा बिगाड़े हुए थे,
एपेटाइट को लूज किया, वो मिथुन नवांश में आ रहे हैं। मिथुन नवांश में आने से बुध वर्गोत्तम में चले गए, और वर्गोत्तम का बुध जो है बहुत अच्छे साइन बता रहा है, जो पेट के हाजमे को ठीक बताता है। पेट से संबंधित परेशानियां ठीक होने लगती हैं। 17 जून के बाद से पेट की समस्याएं ठीक हो रही है। 17 तारीख को रात को 10 बजे करीब बुध बदलेंगे, और वो एक बहुत अच्छा साइन है। सूर्य के साथ है, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, बोलने में ध्यान रखना है, गलत सलत ना बोल दें किसी को, जिससे बात बिगड़ सकती है। 18 तारीख को गुरु सिंह राशि में, सिंह नवांश में आ रहे हैं और पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं। गुरु का पोटेंशियल बढ़ रहा है, गुरु बड़े एक्सप्लोरिंग मोड में जा रहे हैं। गुरु आपके अष्टमेश हो गए, इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे जो आपका फोकस था वो एक्सप्लोर हो रहा है, बेटर हो रहा है, अच्छे ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, नए लोग संपर्क में आ रहे हैं, अच्छे लोग संपर्क में आ रहे हैं। नौकरी को लेकर के बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। 10वें से दशम का लॉर्ड गुरु हुआ, एक्सप्लोरेशन आ रहा है, लेकिन चेंजिंग मोड में है। थोड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन थोड़े चेंजिंग मोड में है। शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है, शनि को इन्होंने एक्सप्लोर कर दिया, नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल रही हैं, अच्छा है, बहुत प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है। 19 तारीख को चंद्रमा आप सिंह राशि में आ जाते हैं, चंद्रमा यहाँ से बदले और 19 तारीख को सिंह राशि में आ गए, केतु के साथ में है। केतु के साथ चंद्रमा जैसे ही आते हैं ट्रेवल प्लॉन है, ट्रेवल हो सकती है। राहु के साथ में थोड़े पीड़ित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन एक खास बात यह है कि गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन इस बुध और चंद्रमा की वजह से बड़ा एक्सप्लोरिंग हो गया। अब गुरु जो है 8th लॉर्ड है, एसेट को लेकर रिशफल दिखा रहे हैं। जिनकी जन्मपत्री वीक मोड में है, चैलेंजिंग मोड में, उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जो लोग लीगल मैटर्स में डील करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, HR, मैनेजमेंट, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बड़ा एक्सप्लोरिंग है। एसेट के अंदर रिशफल आना, नए खरीदना, और लाइबिलिटीज भी बढ़ सकती हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल अरेंजमेंट की स्थिति दिख रही है, कफ कोल्ड से ध्यान रखें। छींकें वगैरह आना, डस्ट से एलर्जी ये दिखाई दे रहा है, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। अब चंद्रमा सिंह राशि में आ गए, ये कॉम्बिनेशन बना, केतु राहु के साथ थोड़ा स्ट्रेस में आ गए चंद्रमा। इसके बाद में चंद्रमा 20 तारीख को सिंह राशि में वर्गोत्तम में है। स्ट्रेस के बावजूद भी एक्टिव चंद्रमा जो है, जिसने बहुत एक्टिव आपका मन किया हुआ है, वो वर्गोत्तम में आ रहे हैं सुबह 9:26 से 15:23 में। तो इस टाइम को भी आप अच्छी किसी नई शुरुआत में, नई बिजनेस मीटिंग्स में, इनमें आप काम में ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा वक्त है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद 21 तारीख को मंगल वृषभ में आ रहे हैं और मकर नवांश में। तो मंगल यहाँ से शिफ्ट हो गए, जो मंगल यहाँ पर चल रहे थे काफी समय से, भरणी नक्षत्र में थे, अब ये सब यहाँ से हटा और मंगल वृषभ राशि में आ गए। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर अब पॉजिटिव फोकस दिखाई दे रहा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशन, मकर नवांश का मंगल उच्च राशि का होता है। वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए मंगल का उच्च नवांश में होना बहुत अच्छा संकेत है। अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप होना, अच्छे लोग संपर्क में आना, उनके साथ टाई अप्स होना, अच्छी नौकरी के प्रपोजल आना। नौकरी में अगर थोड़ा डलीमा है तो अब स्ट्रॉन्ग मोड में जा रही है, स्टेबल मोड में जा रहा है। मंगल की बहुत अच्छी पोजीशन, लेकिन मंगल केतु पर दृष्ट है, चंद्रमा वहां पर चल रहे हैं। थोड़ा स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस से क्या बचना है? आप जब एक्टिव होते हैं, आप जब काम में लगते हैं, तो फिर काम का स्ट्रेस होता ही होता है। तो वो स्ट्रेस काम का दिखाई दे रहा है, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रैवल प्लॉन हो सकता है, ट्रैवल के ऊपर आप जा सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी बनती है। इसके बाद में चंद्रमा कन्या राशि में आ जाते हैं वीकेंड में, और शाम को 15:40 पे कन्या राशि में चंद्रमा है। चंद्रमा कन्या राशि में यहाँ आ जाते हैं और शुक्र और चंद्रमा से केतु कवर हैं। शनि के साथ में रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं। सेंसिबल हो रहे हैं आप, दोबारा से सोच विचार करें, क्योंकि अब जन्मपत्री काफी समय बाद एक्टिव हुई है, तो सोच विचार चल रहा है। इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा सेंसिबल हो रहे हैं, बच्चों को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। सब अच्छे के लिए हो रहा है, बेटरमेंट के लिए हो रहा है, तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अब सबसे बड़ी खास बात एक चर्चा करें कि चंद्रमा जैसे ही बाहर आते हैं, कालसर्प योग के अंदर सारे ग्रह हैं, राहु केतु एक तरफ, जैसे आमतौर पर कालसर्प योग कहते हैं, इसके अंदर से चंद्रमा बाहर निकल जाता है। तो यानी ये जो योग था, ये आपका 8 जून से बना हुआ था और 21 जून तक है। तो क्या सारे बच्चे कालसर्प दोष के हो गए? अब कालसर्प दोष अगर कोई बुरा कहता है तो इसका मतलब सारे बच्चे अभागे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है।
ध्यान रखें काल सर्प योग ये इस तरह का कॉम्बिनेशन, इसका कोई शास्त्र में विधान कहीं नहीं दिखाई देता काल सर्प दोष का, इसलिए आप इसको गलत ना माने। ये एनर्जी नॉट्स हैं राहु केतु दो, जो आपके चार्ट को एग्रेसिव या एक्टिव बना देते हैं, कोई गलत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, फायदा हो रहा है, आप फायदा उठाइए, चूकिए नहीं। जय श्री कृष्ण।